गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। तो बेटा, जैसा पहले भी हमने बताया है कि किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखने से पहले हम उसका एक संक्षिप्त परिचय लिखते हैं, जिसको हम स्मरणीय बिंदु भी कहते हैं। तो संक्षिप्त परिचय में क्या लिखते हैं? सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं हम। नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, इसके बाद अगर आपको ज्ञात है तो पिता का नाम, और नहीं ज्ञात है तो कोई बात नहीं है। जन्म, सन 1904 ईस्वी, जन्म स्थान मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम। मेरठ जिला, ग्राम खेड़ा। ठीक, तो ऐसे लिख लिया। इसके बाद हम क्या लिखते हैं? इनकी शिक्षा। तो शिक्षा में क्या लिखेंगे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक, स्नातक मैंने इतना ही लिखा बेटा, शायद आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बोल दे रही हूँ। शिक्षा इनकी काशी विश्वविद्यालय से स्नातक, और इन्होंने बहुत सारी शिक्षा प्राप्त की। मेरे में बहुत ज्यादा नहीं, आप पूरा लिख लोगे, हमारे में कट नहीं रहा है, या तो मिटाना शुरू करें। तो इनकी शिक्षा के बाद क्या लिखेंगे? इनकी मुख्य रचनाएं, भाषा शैली, इनकी मृत्यु, साहित्य में स्थान। ठीक है ना? तो इसके बाद इन्होंने क्या क्या किया? स्नातक होने के बाद एमए किया, पीएचडी किया, डीलेट की उपाधि भी प्राप्त की। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने सारी उपाधियां प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया, उनके साहित्य का अध्ययन किया। लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के निरीक्षक पद पर इन्होंने कार्य किया। ये केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग के संचालक एवं दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में भी अध्यक्ष रहे। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। हिंदी के इस महान विभूति महापुरुष को
नियत ने, भाग्य ने 1967 यानी कि 1967 ईस्वी में हमसे छीन लिया था, जिनकी मृत्यु 1967 ईस्वी में हो गई। ठीक है, तो डॉक्टर अग्रवाल जो थे बेटा, वो भारतीय संस्कृति के पुरातत्व के अधिकारी विद्वान माने जाते थे। तो इन्होंने हिंदी, संस्कृत, पाली भाषा, उर्दू और प्राकृति, तो कई तरह की भाषाओं के जो ग्रंथ थे उनका संपादन किया, उनको पढ़ा, उनका शोधन किया। जायसी की पद्मावत पर की गई टीका जो थी इनकी सर्वश्रेष्ठ टीका मानी जाती है। पुरातत्व को ही इन्होंने मुख्य रूप से अपना वर्ण विषय बनाया। ठीक है, और निबंधों के माध्यम से अपने इस ज्ञान को अभिव्यक्त किया। निबंध के माध्यम से क्या किया? अपने इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया। डॉक्टर अग्रवाल की जो मुख्य रचनाएं थी वो थी पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, वाग्धारा, ये सभी निबंध संग्रह थे बेटा। जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया है। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों जैसे श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु का आधुनिक दृष्टिकोण से बुद्धि संगत चित्र प्रस्तुत किया है। डॉक्टर अग्रवाल की भाषा सभी जगह विषय के अनुकूल है। संस्कृत निष्ठता के कारण, संस्कृत शब्दों के प्रयोग के कारण कहीं कहीं इनकी भाषा थोड़ी कठिन हो जाती है, दुरूह हो जाती है। इनकी भाषा जो है वो बेटा कैसी है? शुद्ध, परिमार्जित, खड़ी बोली है, जिस पर पांडित्य की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ इन्होंने अपनी भाषा में देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। आपकी रचनाओं में उर्दू, अंग्रेजी की शब्द, उनकी मुहावरे और कहावतों की कमी पाई जाती है। इनकी भाषा विचारों का उचित प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें गंभीरता के साथ साथ सरलता, सुबोधता और प्रवाह भी है। वासुदेव शरण अग्रवाल की जो शैली है बेटा, तो उन्होंने अपनी मौलिक रचनाओं में संस्कृत की सामासिक शैली तथा भाष्यों में व्यास शैली का प्रयोग किया है। इनकी शैली पर इनके गंभीर व्यक्तित्व की गहरी छाप दिखाई देती है। ये एक गंभीर अध्ययनकर्ता और चिंतक रहे हैं। इनके व्यक्तित्व का निर्माण एक सचेत, सजग शोधकर्ता, विवेकशील विचारक और सहृदय कवि के योग से हुआ है। इसलिए इनके निबंधों के ज्ञान का आलोक, चिंतन की गहराई और भावोद्रेक की तरलता एक साथ लक्षित है। सामान्यतः इनके निबंध जो है वो विचारात्मक शैली में लिखे गए हैं। तो जब इनकी शैली लिखेंगे बेटा, तो सामासिक शैली, व्यास शैली और विचारात्मक शैली को भी जोड़ लेंगे। अपने निबंधों में निर्णयों की पुष्टि के लिए इन्होंने उद्धरणों का सहज रूप से प्रयोग किया है, जो इनके स्वभाव के अंतर्गत था। इसलिए उद्धरण की बहुलता इनकी निबंध शैली की विशेषता बन गई। था उनकी 4 शैलियां हो गई बेटा ना। एक हो गई सामासिक शैली, दूसरी व्यास शैली, एक हो गई आपकी उद्धरण शैली, ठीक है ना, तो और विचारात्मक शैली, ये इनकी शैलियां थी बेटा। इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति का उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इसके प्रामाणिक कथन है। इन्होंने मुख्य इतिहास, पुराण, धर्म एवं संस्कृति के क्षेत्रों का अलग अलग चयन किया है और शब्दों को उनके मूल अर्थ में प्रयुक्त किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में देखिए, अब यहाँ पे क्या आ रहा है? साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे।
तो बेटा ये रहा आपका वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। जिन बच्चों ने कर लिया है वो रिपीट नहीं करेंगे, ये उनके लिए है जिनका काम छूट गया है, जिन्होंने नहीं किया है। जिन्होंने कर लिया है वो अपनी कॉपी हमें चेक करने के लिए विद्यालय में भी भेज सकते हैं। थैंक यू।